भरी वादी के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती किसान दंपति रहता था। पत्नी पत्नी दोनों सूअर थे। पत्नी सुअरनी रोज साड़ी पहनती, नाक में छोटी सी नथुनी लगाए रहती, जबकि उसका पति साधारण धोती कुर्ता पहनता। दोनों गरीब जरूर थे, लेकिन दिल से बेहद मेहनती ईमानदार किसान थे। सुअरनी को खेती का बड़ा शौक था। एक दिन उसने पति से कहा, सुनो, क्यों न इस बार खेत में मीठे रसदार तरबूज लगाए जाएं। अगर यह फसल अच्छी हुई तो हमें थोड़ा सहारा मिलेगा। पति ने सहमति जता दी और दोनों मिलकर खेत में छोटे छोटे पौधे लगाने लगे। दिन चढ़ता, धूप तेज होती, लेकिन पति पत्नी दोनों पसीना बहाकर अपने खेत को संवारते। सुअर भारी पानी के मटके ढोता और सुअरनी प्यार से पौधों को सींचती। वह हर पौधे को सहलाती और मुस्कुराती, कहती, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ ताकि हमारी मेहनत रंग लाए। कुछ ही हफ्तों में मेहनत का फल दिखने लगा। खेत में बेलें फैल गईं और उन पर बड़े बड़े हरे तरबूज उग आए। धीरे धीरे वे लाल और मीठे हो गए। पूरा खेत जैसे हरे गहनों से सज गया था। पति पत्नी ने मिलकर कई तरबूज तोड़े और टोकरी में भर दिए। एक सुबह दोनों उत्साह से गांव के बाजार पहुंचे। बाजार में जब लोगों ने उनके विशाल और मीठे तरबूज देखे तो झटपट खरीदने लगे। थोड़ी ही देर में सारी टोकरियां खाली हो गईं। पैसे गिनते समय सुअरनी की आंखें चमक उठी और पति गर्व से मुस्कुराने लगा। दोनों को लगा कि अब उनके दिन बदलने वाले हैं। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। एक रात जब दोनों अपनी छोटी सी झोपड़ी में आराम कर रहे थे, अचानक खेत से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। वे खिड़की से झांक कर देखने लगे। सामने का नज़ारा देखकर उनके दिल दहल उठे। जंगली सियारों का एक झुंड खेत में घुस आया था। वे बेलों को नोच नोच कर फाड़ रहे थे। बड़े बड़े तरबूज फट रहे थे और मिट्टी में बिखर रहे थे। सुअरनी के आंसू निकल आए। उसने पति से कहा, देखो, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। अब हम क्या करेंगे। पति भी स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखें लाल हो गईं, लेकिन वह चुपचाप अपनी पत्नी का हाथ पकड़ बोला, तुम मत, फसल चली गई है, पर हमारी मेहनत और हिम्मत अभी भी हमारे साथ है। हम फिर से बीज बोएंगे, फिर से मेहनत करेंगे। उस रात दोनों बहुत देर तक चुप बैठे रहे। खेत की बर्बादी देखकर दिल टूटा था, लेकिन अंदर कहीं एक उम्मीद की लौ जल रही थी। अगले दिन सुबह उन्होंने मिट्टी को छुआ, टूटी बेलें को हटाया और नए बीज तैयार करने लगे। गरीब होने के बावजूद उनमें एक अनोखी ताकत थी, हार न मानने की ताकत। सुअरनी मुस्कुराते हुए बोली, फसल तो फिर आएगी, पर अगर हम हिम्मत हार गए तो सब खत्म हो जाएगा। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। पति ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर नए बीज बोए। सूरज की पहली किरण खेत पर पड़ी और उनके दिल में भी उम्मीद की एक नई किरण जगमगाने लगी। धन्यवाद मित्रों। ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल डीबीटी कार्टून को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।